Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 12 कह रहा है if the tension in the string is 16 Newton and the acceleration of each block is 0.5 meter per second square. Find the friction coefficient and the at the two contacts with the blocks. तो ऐसा डायग्राम दे रखा है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया। देखते हैं यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू दे रखी है, आपको दे रखा है 16 न्यूटन है और एक्सेलरेशन दे रखा है ईच ब्लॉक का 0.5 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो यहाँ पे टेंशन आएगा 16 और यहाँ पे भी टेंशन आएगा 16 न्यूटन। अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूँ तो ये 4 kg वाला नीचे जा रहा होगा 0. कितना दे रखा है बच्चों 0.5, ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ये वाला जो 2 kg वाला ब्लॉक है ये भी इधर ही जा रहा होगा सेम एक्सेलरेशन से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगा μ1 m इंटू जी, ठीक है। और m की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और g की वैल्यू होती है 10, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 20 μ1, ठीक है। अब चूंकि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, मतलब इधर लगेगी 20 μ1। अब देखो अगर मैं 4 kg वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाऊं फ्री बॉडी, इधर आएगा इसका वेट mg मतलब 40, तो इसका अगर मैं कंपोनेंट करूंगा तो इधर आ जाएगा 40 cos 30 डिग्री और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 40 sin 30, मतलब हो जाएगा 40 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 मतलब इसकी वैल्यू हो गई 20। अब देखो अगर ये ब्लॉक नीचे मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे ऊपर लगेगा और यहाँ की फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगी μ.n। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 है तो हमने μ2 ले लिया और n की वैल्यू जो होगी अगर मैं देखूँ तो वो आ जाएगी 40√3/2 विच इज इक्वल टू 20√3। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 20√3, ठीक है, वो ऊपर की तरफ लगेगी। अब देखो ये चूंकि सारा सिस्टम एक साथ मोशन कर रहा है तो ये जो टेंशन है ये इनका इंटरनल फोर्सेस की तरह काम करेगी, ठीक है। अब देखो ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है ये इसको मोशन कराने का काम कर रही है और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रही है F1 और F2 ये इसको अपोज करने का काम कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स में 20 ये जो है ये मोशन कराने का काम कर रही है तो 20 और यहाँ पे जो फ्रिक्शन वैल्यू है ये इसको रोकने का काम कर रही है, मतलब अपोजिंग नेचर है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 μ1 माइनस यहाँ की वैल्यू थी 20√3 μ2, यहाँ पे हमने μ2 छोड़ दिया है, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 6, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू दे रखा है आपको 0.5, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 20 कॉमन ले सकते हैं या फिर ऐसे लिख लेते हैं 20 माइनस 20 μ1 माइनस 20√3 μ2 और 6 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 3 = 20 माइनस 20 μ1 माइनस 20√3 μ2। इसको हमने मान लेते हैं इक्वेशन 1 बना लिया। अब देखो अगर मैं केवल और केवल 2 kg वाले ब्लॉक को एनालिसिस करूं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो इधर लग रही है टेंशन कितना 16, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है कितनी 20 μ1 और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 1। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो कितना हो जाएगा नेट फोर्स मतलब 16 माइनस 20 μ1 इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन मतलब मास इंटू 0.5। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 16 माइनस 20 μ1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से μ1 की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू 3/4। तो हमने पहला जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ1 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली 3/4। अब इस μ1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो हमारी जो μ2 की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/10√3 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.058
विच इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 0.06। तो हमने μ1 और μ2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।